नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं फुट ड्रॉप के बारे में, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस तरह से घर पे एक्सरसाइज को फॉलो करें। तो आज हम उन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ 5 से 6 एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो पेशेंट आसानी से कर सकते हैं। मैं उनके बारे में आगे बताने जा रही हूँ। 20 से 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है, उनकी काफ मसल जो होती है वो काफ़ी टाइट हो जाती है और उनकी जो पैर को पंजा ऊपर उठाने वाली जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी वो एक्सरसाइजेस। सबसे पहली एक्सरसाइज होती है काफ स्ट्रेच और डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको अपना लेग को सीधा रखना है, जिसमें हमको काफ स्ट्रेच करना है इस तरह से, जिसमें आप कोई भी घर की बेडशीट या फिर एक टॉवल या फिर कोई भी स्ट्रैप ले सकते हैं और इस तरह से पंजे के नीचे रखेंगे और अपने फुट को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएंगे। क्योंकि ये आप खुद से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम किसी टॉवल बेडशीट की सहारे से हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम इसको नीचे ले जाएंगे। कुछ 20 से 30 सेकंड होल्ड करने के बाद हम इसको वापस नीचे लेकर के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है हमारा पैसिव डॉर्सिफ्लेक्शन। जब हम मूवमेंट खुद से नहीं कर पाते हैं तो हम उसको अपने दूसरे हाथ की हेल्प से कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने अफेक्टेड लेग को अनअफेक्टेड लेग के ऊपर रखेंगे और इस तरह से अपने अनअफेक्टेड हैंड की हेल्प से हम ये मूवमेंट खुद से कर सकते हैं, जिसमें आप पंजे को इस तरह से पकड़ेंगे और उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये हमारी उंगलियां जो हैं और पंजा जो है वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता है, तो हम अपने हाथ की हेल्प से इसको आगे की तरफ ले जाएंगे और कुछ 20 से 30 रिपीटेशन हम इसका करेंगे इस तरह से। थर्ड एक्सरसाइज, इसमें हम बात करेंगे एक्टिव डॉर्सिफ्लेक्शन के बारे में। जब हम पहले दूसरे हाथ की हेल्प से एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो हमारे मसल्स को रेडी करता है, एक्टिवली उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब हम खुद से ट्राई करेंगे कि वो एक्टिवली पंजा ऊपर की तरफ उठ पाए। अगर उसमें थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में है तो हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को रीट्रेन करने में मदद करता है। तो इसी तरह से हम मूवमेंट को रिपीट करेंगे। इसको हम नीचे रखकर भी कर सकते हैं, उठाने की कोशिश करेंगे, फिर वापस नीचे रखेंगे, फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे और नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह से जब हम एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते हैं तो हमारे मसल्स में कुछ स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। इसके कुछ समय बाद हम इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, यानी हम इसमें कुछ वेट कफ या फिर हम इसमें कुछ बैग वगैरह हम इस पे टाई कर सकते हैं और इसको हम अगेंस्ट ग्रेविटी पुल करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है और हमको वेट बेयरिंग करने में, हमारे चलने में हमको मदद करती है। और उसके अलावा हम अपने दूसरे पैर के हेल्प से भी इसको रेजिस्ट कर सकते हैं और हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हम इसको दूसरे पैर की हेल्प से मदद करेंगे और हम अपने इस पैर से नीचे की तरफ धक्का लगाएंगे और अफेक्टेड लेग को के पंजे को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है एक्टिव वेट बियरिंग या फिर वेट ट्रेनिंग। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे और इसके साथ अगर हमको घर पे कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, हम अकेले हैं, तो हम एक कुर्सी या फिर हम दीवार के सहारे खड़े होकर के उस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसमें वेट ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, जिससे हम चलने में बराबर दोनों पंजों पे वजन ले पाएं। ठीक, हम इसी तरह से इस पे वेट ट्रेनिंग करते हैं। जब हम इस पे वेट डालेंगे तो अपने दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ताकि ये वाला पैर जो है, जो हमारा अफेक्टेड पैर है, वो हमारा वेट लेने के लिए रेडी हो। इस तरह से पैर को ऊपर उठाएंगे, कुछ 20 से 30 सेकंड के लिए पैर को उठा के रखेंगे।
इस तरह से 20 से 30 सेकंड के लिए ऊपर उठा के रखेंगे, इस पे वेट लेंगे और इस तरह से हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं घर पे इस तरह से। एक लास्ट एक्सरसाइज है जो है वेट ट्रेनिंग, वेट शिफ्टिंग। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे दोनों पंजों में बराबर तरह से वजन शिफ्ट करना सीखेंगे। हम इस तरह से इस तरफ वेट शिफ्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे लेग पे वेट शिफ्ट करेंगे इस तरह से। अगर आपको बैलेंस ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आती है, घर पे आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने साथ किसी को रखेंगे जो आपके पीछे खड़ा रहे और आप इस तरह वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस पे वेट लेंगे, फिर दूसरे लेग पर वेट लेंगे। एड़ी पे बराबर वजन देने के लिए हम पंजे को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और वापस नीचे रखेंगे। इस तरफ वेट शिफ्ट करेंगे और जब वापस अफेक्टेड लेग पे वेट शिफ्ट करेंगे, उसके साथ हम पंजे को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, जिससे हमारी मसल में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हम वेट लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और एक्सरसाइज ट्रेनिंग लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।